हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस टाइम। वो आपके लिए ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, एंड प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी मैं देखूंगी अगर मुझे लगा देखने की ज़रूरत है तो। सो इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। सो वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। अपने पर्सन के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, उनका नेम, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली ट्रूली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। First we have wish. We have it's under pressure. We have romance. True feelings and emotions. Person on your mind. We have GPS. एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये जो भी पर्सन है ना, इनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस डेफिनेटली आप लोगों के साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के हैं। बिकॉज हो सकता है इस टाइम या तो आपकी बातचीत नहीं हो रही, यस मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कांटेक्ट नहीं है, बात आपकी नहीं हो पा रही इस पर्सन के साथ। एंड ये इंसान जो भी है, इनकी विश है कि किसी तरह से आपके बीच में जो है ना वो कोई रोमांस, कोई कनेक्शन जो है वो बन जाए। यहाँ तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो आप जो बात नहीं कर रहे, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन आप लोगों के साथ बात नहीं हो पा रही। यहाँ पे टाइम गुजरता जा रहा है और इस पर्सन की आपके साथ जो है वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। ख़राब ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है या तो बातचीत आपकी ठीक हो नहीं पा रही है, या फिर आप लोगों के बीच में ये चीज़ें ख़राब हुए काफ़ी टाइम गुजर गया। यस मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद आपका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम गुजर गया, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें देर से भी हो रही हैं या फिर चीज़ें कुछ डिले हो रही हैं यहाँ पे। बट इस पर्सन का जो है ना वो ट्रू फीलिंग्स आपके साथ रोमांस बिल्डअप करने के, आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के हैं। बिकॉज ये पर्सन की जो विश है आपके साथ अटैच होने की, ये पूरी करना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है विद द GPS के इंसान जैसे आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोगों की लोकेशन किसी ना किसी तरह से ये पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनको पता चल जाए कि आप लोग कहाँ हो। ठीक है, जैसे एक इंसान आपके करीब आना चाहते हैं तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है विद द GPS की इंसान आपको ढूंढ रहा है। ये पर्सन फाइंड की एनर्जी दिख रही है, फाइंडिंग की, जैसे कि एक इंसान आपसे रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन आपके साथ बात नहीं हो पा रही, या फिर किसी वजह से आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा इस पर्सन से। यस बट इस टाइम ये पर्सन काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन शायद ना समझ नहीं आ रही क्या लें। वी हैव इट्स अ नो स्ट्रिंग्स, वी हैव फेड अप। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि इंसान अपनी डेली जो लाइफ है ना उससे जैसे फेडअप हो गए हैं, उकता गए हैं ये पर्सन। आपको चेंज चाहते हैं। वी हैव मेमोरीज, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपका जो भी पास्ट में रोमांटिक टाइम रहा है, जो भी आपने लविंग टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, दिस पर्सन इज़ मिसिंग अ लॉट दैट टाइम, दैट मेमोरीज। अगर आपकी पिक्चर्स इस पर्सन के पास हैं या फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोई पिक्चर्स बनाई हैं तो ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वॉचिंग दोज पिक्चर्स और उन चीज़ों को लेकर फिर इनको बहुत याद आती है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान होते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे दूर हो के, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं ना जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है या जो चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, ये पर्सन उससे ऐसा लगता है फेडअप हो गए हैं। डेली वही रूटीन, डेली वही काम, ऐसा लग रहा है ये पर्सन उन चीज़ों से हट के जो है ना वो चाह रहे हैं कुछ हो इनकी लाइफ में, कोई जैसे एक रोमांस हो गया, लव का हो गया कोई सीन, जैसे कोई इंसान इनकी केयर करने वाला हो जिसके साथ ये पर्सन अपना एक इमोशनल साइड अपनी शो करें। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे शायद आप लोग इस पर्सन से या तो झगड़ना नहीं चाहते या फिर आप झगड़े नहीं हो और इस इंसान ने शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी कुछ बोला है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से एक टोटली लाइक एक नो रिएक्शन वाली एनर्जी इनको दिख रही है कि लाइक आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी तरह से भी इस इंसान से कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। एंड कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि जैसे आपको शायद इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा।
यस, बट इनकी विश है रोमांटिक कनेक्शन बनाने की, बिकॉज ये आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ जो भी मेमोरीज़ रही हैं ये उनको याद करते हैं, तो उनका दिल चाहता है कि दोबारा आपको मिलें, दोबारा आपके साथ वही रोमांस, वही लव क्रिएट हो। ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। दैट्स वाई इस इंसान की जो फ्लेम है वो बर्न हो रही है। ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर आप एक दूसरे से दूर हो, तो इस इंसान को अर्ज होती है आपके करीब आने की। वी हैव फक्ड अप यू। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गलतियाँ कर दी हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, या फिर कुछ गलत हो गया है इधर आप लोगों के बीच में, या तो इस इंसान ने कोई डिसीजन टाइम से लेना था वो नहीं लिया, यस, या फिर कोई डिसीजन ले लिया और वो अब इनको लग रहा है इन्होंने गलत ले लिया। हो सकता है इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप का डिसीजन लिया, अब उनको लग रहा है कि इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी प्रेशर में है इस टाइम, और ऐसा लग रहा है इस इंसान के ऊपर कोई काम का बर्डन भी है, या फिर रूटीन काफ़ी टफ है, रूटीन जो है वो काफ़ी बिजी है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इनको टाइम नहीं मिल रहा आप लोगों के साथ किसी तरह से मीटिंग करने का। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद डिस्टर्ब भी हैं, तो आप आपसे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाना, इमोशनली अटैच होना ये चाह रहे हैं, बट दिस पर्सन फील शायद आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे। वी हैव आई लव यू, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। वी हैव बम्पिंग हेड, आप इस पर्सन के माइंड में हो, ये ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है जैसे कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, प्रपोजल देना चाह रहे हैं आपको। दिस पर्सन रियली वांट टू से टू यू दिस इज 3 इमोशनल वर्ड्स, लविंग वर्ड्स, कहना चाह रहे हैं आपको, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को, बिकॉज पर्सन परेशान दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे। एंड कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनके ऊपर काम का प्रेशर है, उनकी रूटीन काफ़ी टफ हो सकती है, या फिर 9 to 7 जो है इस इंसान की कोई जॉब हो सकती है, फुल टाइम जॉब है, जिसकी वजह से शायद इनको टाइम नहीं मिल रहा। पर्सन परेशान है, आपको बहुत याद कर रहा है ये पर्सन, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इस वजह से शायद इनकी स्लीप में भी प्रॉब्लम आ रही है, सोया नहीं जा रहा, ये पर्सन अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग वो उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली जो है वो चल रहे हो। यस, ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी में है। जिन लोगों ने तो खुद आपको छोड़ा है, ऐसा लग रहा है उनकी तरफ से वो बहुत परेशान है कि उन्होंने क्यों छोड़ा है आपको, उस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को। यस, एनीहाउ लेट्स सी मोर। वी हैव स्पिरिचुअल क्योस, ईगो डेथ, इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। दैट्स वाई इस इंसान को इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, वो इस वजह से है बिकॉज इस इंसान का एक स्पिरिचुअल जो है वो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें इस इंसान को काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है। इस इंसान में अगर ईगो भी थी तो ऐसा लग रहा है वो ईगो की भी डेथ हो रही है, ईगो भी ख़त्म हो रही है इस इंसान की। एक तरह से डाउनफॉल इस पर्सन का ऐसा लग रहा है चल रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा। कुछ लोगों की ऐसे लग रहा है जैसे सार सती लगी हुई है, कुछ भी करते हैं टाइम पे हो नहीं पा रहा, या फिर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, काम जो है वो उनका इंस्टेड ऑफ कि वो काम ठीक हो, ख़राब हो जाता है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, या आई कैन फील इट, एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये पर्सन की जो है वो कंडीशन ख़राब से चल रही है। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अगर इनकी नहीं है तो आपकी हो सकती है, बट दिस पर्सन इज़ इन सो मच स्ट्रेस, और इनकी लाइफ में बहुत क्योस चल रहा है, मेंटली क्योस दिख रहा है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो ओब्वियसली वो चीज़ें किस तरह से उनको वर्बली बोलना है या वर्बली किस तरह से उन चीज़ों का एक्सचेंज करना है वो नहीं समझ आ रही है। इस वजह से जब ये पर्सन बहुत परेशान होते हैं, ऐसा लगता है आपकी पिक्चर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोई जो मेमोरीज रही हैं आपकी इनके साथ वो डेफिनेटली इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग तो जैसे होता है ना, मतलब दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। बट इस टाइम एक दिख रहा है कि इस पर्सन की एक लाइफ का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, मैं आपको अगेन बोलूँगी, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे इमोशनल एंड मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है इस इंसान का, जिसमें
एकदम से रोना स्टार्ट कर देना या फिर एकदम से परेशान हो जाना, चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देना, वो दिख रही है एनर्जी। बट इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इस इंसान का आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, बट ये बहुत डिस्टर्ब है, जो किया है या जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है उस वजह से। ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, कुछ लोग हो सकता है जैसे टेंशन में बहुत ज़्यादा उस वजह से फॉर सम ऑफ यू या तो ड्रिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे एक इंसान होता है ना रेबल हो जाता है, बागी हो जाना। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसे लग रहा है इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस पर जो भी इनकी लाइफ में चल रही है स्ट्रगल या जिस वजह से ये पर्सन परेशान है, यस वी हैव इट्स ऑफ फीलिंग्स। इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत हैं, लेकिन इस टाइम इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं अपनी फीलिंग्स, बिकॉज इनको नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से बताएं या बता कैसे सकते हैं। चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली ऐसी चल रही हैं जिससे शायद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनकी अपनी कहीं ना कहीं शायद गलती की वजह से जो है ये ब्रेकअप हुआ है, या फिर इस इंसान ने डेफिनेटली विद नो स्ट्रिंग्स आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई शाउटिंग की है, आपको कुछ ऐसा बोला है जिससे इस इंसान को लग रहा है आपने या तो कोई रिएक्ट नहीं किया या फिर शायद आप लोग बोलते ही कुछ नहीं हो आगे से। जैसे होता है ना एक इंसान, भाई तुम बोल रहे हो बोलते रहो, अंदर से एनर्जी, ये नहीं कि उसको आपने बोला है सामने से, नो, ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपकी फीलिंग्स ये रही हैं या आपने ऐसा रिएक्ट किया है कि भाई इसने बोलना बोल लीजिए, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर अपने आप को कहना, ऐसा नहीं है कि सामने इनको बोलना, नो, अंदर ही ये चीज़ कहीं ना कहीं रही है। बट इस टाइम इस इंसान ने फीलिंग्स अपनी खुद भी सीक्रेट रखी हुई है और इनको पता है कि आप भी जो फीलिंग्स जो है ना इस पर्सन की, अब या तो उस तरह से आप नहीं समझोगे या फिर इनको लगता है कि आपको आपके सामने किस तरह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्योंकि आप तो इस टाइम टोटली साइलेंट ट्रीटमेंट में हो या आप बातें नहीं करना चाह रहे, या फिर इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप इस पर्सन की फीलिंग्स समझोगे ही नहीं। बट दिस पर्सन इज़ ड्रिंकिंग, हो सकता है इनका लाइफस्टाइल काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है। यस, अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन विद अ फैडअप अपनी लाइफ में अंडर प्रेशर और फैडअप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन या तो टॉक्सिक हो रहे हैं या फिर अपना लाइफस्टाइल इनका बहुत टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइंडली अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कि ये पर्सन जो है इस चीज़ों से निकल पाए, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आप थोड़ा सर्टन टाइम के लिए, चलो आप ऐसे इन्वायरमेंट में गए हो, ऐसी आप गैदरिंग में गए हो, चलो थोड़े टाइम के लिए गए हो, उसके बाद आना तो आपने वापस घर ही है, तो वही चीज़ें फिर दोबारा ही पर्सन फेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड इट्स अ वेरी पेनफुल एनर्जी बाय द वे। यस, क्योंकि ये सब कुछ क्यों हो रहा है गाइस, इस इंसान को गिल्ट है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लग नहीं रहा बल्कि ये एनर्जी ही ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत अशेम्ड है। जैसे इंसान आपको फेस कैसे करें वो उनको नहीं समझ आ रही, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि गलती इनकी काफ़ी हुई रही है। गलती भी छोटा वर्ड बोलूँगी, गलतियाँ रही हैं काफ़ी, इस इंसान ने मिस्टेक्स की हैं, इसी वजह से तो अपना सर पकड़ के अभी ये पर्सन बैठा हुआ है। क्या ये मेल है या फीमेल है? यस, एंड इनकी भी टोटली नेचुरल एक एनर्जी है, और आपने भी ऑब्वियसली, या तो इस इंसान ने जो भी पास्ट में ख़राब किया है, या जिस वजह से ख़राब नहीं कह सकते, एक इंसान ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स होती हैं, आप जज्बाती हो गए हो, कंट्रोल कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ का नहीं होता, तो इस इंसान ने ऑब्वियसली कंट्रोल अपना लूज़ किया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इंसान हो सकता है अच्छे नहीं हैं, लेकिन समटाइम्स आपको समझने में भी प्रॉब्लम आ जाता है, आप समझ नहीं पा रहे होते सामने वाले को, तो वही सिचुएशन मुझे दिख रही है शायद। अगर तो ये जिसकी एनर्जी है ना उसको समझा नहीं गया, जिसने ये सब कुछ जो है बिहेवियर किया है, कहीं ना कहीं समझा नहीं है सामने वाले ने, क्योंकि समटाइम्स आपके पार्टनर की गलती भी होती है, जिनके साथ आप रिलेशन में होते हो, वो आपको यहाँ तो बात करने का मौका नहीं दे रहे होते, मतलब मौका ऐसा कि एक इंसान काम में बिजी है, उससे आपके लिए टाइम नहीं है, या फिर वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं सही हो पा रही, तो वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। यस, बिकॉज मुझे कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है इस पर्सन की गलती नहीं रही, हाँ चीज़ें ज़रूर ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से शायद ये सब कुछ हो गया। तो आई थिंक अगर ये सिचुएशन इस पर्सन की साइड से है और आप इसको समझो, मैं आपको ये कहूँगी।
अगर आपसे ये बात करते हैं या करती हैं तो आप इनकी सिचुएशन को समझो, बिकॉज़ हर एक इंसान का जो एक कंट्रोल होता है वो सेम नहीं होता। यस तो आप समझो, हाँ बैठ के आप बात करो। अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, गलती हो रही है उनको फील, तो आप बात करो इनसे बैठ के। अगर आप सोल्यूशन चाहते हो, इनसे आगे रिश्ता रखना चाहते हो, ऑब्वियसली चाहते हो तो रीडिंग को देख रहे हो, बट कुछ लोग वैसे भी फीलिंग्स को देखने आते हैं। बट इफ़ यू गाइज फील कि ये पर्सन सीरियस है, सो अंडरस्टैंड करो आप। एनी हाउ देख लेते हैं कुछ टैरो से क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। पॉजेसिव हो रहे हैं ये पर्सन और इस टाइम अपने आप को दबा के बैठे हुए हैं, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं ये पर्सन। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, जबकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है इम्पल्सिव है। यस आप इम्पल्सिव कह सकते हो कि लाइक ये पर्सन शायद जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, लेकिन पीछे इंटेंशन बुरी नहीं होती। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ हैंड्स। आना चाहते हैं आपकी तरफ, हो सकता है कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन शायद इनकी कोशिश काम नहीं कर रही, या इस इंसान का करेज अपने अंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा हिम्मत नहीं बन पा रही कि ये इंसान आपको फेस कर पाए या फिर रिकॉन्सिलिएशन कर पाए। अगर तो ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ना कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनको नहीं मार्जिन दे रहे हो, तो आई थिंक आप मार्जिन दो उनको, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपके पास्ट से हैं और ये पास्ट से कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और चाहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अगर तो बातचीत आपकी नहीं हो रही ना, तो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं अपनी। यस और जहाँ पे इनकी हिम्मत कम होती है, ये इंसान दोबारा से उसको अपनी हिम्मत को एक तरह से रिगेन करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं। बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे दिख रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से, कि जैसे ये इंसान बहुत पॉजेसिव है आपके साथ, रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी तरफ से सिक्योर करने के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया ट्राई, लेकिन उनको लग रहा है वो ट्राई हो नहीं पा रही। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, तो आप उनको मार्जिन दो, क्योंकि इंसान आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इंसान आपको लेकर पॉजेसिव है, दैट्स वाई। यस और कुछ लोग मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी कोशिश करना चाहते हैं। यस इससे पहले हो सकता है अभी ऑब्वियसली उनकी अपनी कंडीशन भी बड़ी, एक तरह से आप कह लो कि बड़ी अनकंफर्टेबल, बहुत जैसे वेट सी चल रही है। उनको खुद भी ये पर्सन काफ़ी परेशान है कि अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करें, समझा जाएगा नहीं समझा जाएगा। तो इस वजह से शायद इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका कंट्रोल अच्छा नहीं, इस इंसान का अपने पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन में कहीं ना कहीं ज़िद, रिजिड एनर्जी, ईगोइस्टिक एनर्जी रही है, और नेचर आपकी चेंज कभी नहीं होती, आप चेंज कितना भी कर लो। हाँ समटाइम्स कुछ लोग गलत होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनसे हो जाती है कुछ गलती। आई एम नॉट डिफेंडिंग दिस पर्सन, मैं किसी को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं ना करना चाहती हूँ, बट मैं जो एनर्जीज़ आपको हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ, जिस जिस तरह के केसेस होते हैं। एंड ऑल्सो यस वी हैव द लवर्स। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आप लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और आपसे यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर बहुत ही डीप हैं। यस डीपली ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, एंड दिस पर्सन लव्स यू सो 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 वेरी मच। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान ना ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ लोग ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते, ये वो पर्सन दिख रहे हैं। अगेन बोलूँगी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ये इंसान वो है जो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, और हो सकता है इस वजह से शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की, या फिर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में। मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, और हो सकता है ये इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी कोशिश की है आप लोगों के साथ किसी तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की, या फिर किसी भी तरह से आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट बनाने की। कमिटमेंट जैसे मैरिज होती है, इंगेजमेंट होती है उसको, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई मुश्किल दिखी है यहाँ पे इस इंसान को, और इन्होंने फ़ाइट भी किया, और स्टिल हो सकता दिस पर्सन इज़ फाइटिंग डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी इंसान है ये कोशिश अपनी कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते ऐसे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है, जबकि ये इंसान बहुत पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, डीप डेफिनेटली इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों के साथ महसूस भी होती है, और ये बनाना भी चाहते हैं।
यस, बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, अगेन बोलूँगी जेंडर कुछ भी है। आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन हो सकता है किसी तरह से शायद ये पर्सन अभी 3 निशाने पे नहीं लग रहा। यस, बट आई रियली वांट टू क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ वैंड्स एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू फीलिंग्स क्या है, 9 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे। वी हैव पेज ऑफ कप्स या 8 ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके जो भी सपने हैं उनको आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली सीक्रेटली दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान ने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। यहाँ पे भी सीक्रेट की एनर्जी है। आगे बढ़ना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चेंज भी करना चाहते हैं आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है कम्युनिकेशन करके, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा है शायद इस इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। यस, लेकिन करना चाहते हैं बात, ताकि आपके साथ चीज़ें बने, आगे चलें। सो नंबर 6, 8, 9, 3, 4 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 34, 39, 36, 38 कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मोस्टली 30+ की एनर्जी, कुछ 40+ भी हो सकते हैं, बट कुछ लोगों की 20+ भी एज हो सकती है। सो यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वाटर साइन एंड एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, बट जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। या तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम रखा हुआ है, जबकि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ सिक्योर सब कुछ कर लें। बिकॉज ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर एक तो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, यस ऑब्सेसिव हैं, लेकिन हो सकता है आपको लगता है ऑब्सेसिव है तो ये इंसान शो क्यों नहीं कर रहा। इस इंसान की नेचर ऐसी है, थोड़ा सा चीज़ों को अपनी तरफ दबा के रखना। यस, ऐसा लगता है ये इंसान ऐसे हैं, सामने एक्सप्रेस नहीं करते, बिहाइंड जो है ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये वर्क कर रहे होते हैं उस चीज़ों पे, और आपको लगता होगा काम ये बंदा इंसान जो भी ये कुछ कर तो रहे नहीं है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, लेकिन इनकी नेचर कुछ ऐसी है दिख रही है मुझे। स्पेशली ये नेचर मेल्स में होती है, तो अगर तो आप खुद फीमेल और मेल से डील कर रही हो तो ये मुझे लग रहा है चांसेस उनके हो सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।